बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की है और ये रवां साल जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये खिलाफ वर्जी उन्होंने 2737वीं मरतबा की है, यानी 2737 मरतबा वो लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर चुके हैं भारतीय। और इस दफ़ा जो इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की है इसमें मासूम 25 शहरी जो आज़ाद कश्मीर के रहने वाले हैं उनको शहीद किया गया है, जबकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। 218 ज़ख्मी हैं जो उनकी तादाद है। अब इस वक्त भारत ने ये क्यों किया, इसकी ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं, क्योंकि बड़ी शदीद लड़ाई हुई है लाइन ऑफ कंट्रोल पे और ये इस साल की सबसे बड़ी झड़पें हैं। गुज़िश्ता साल जब भारत के जहाज़ गिरे थे और उसके बाद एक लड़ाई हुई थी, उसके बाद से लेकर अब तक इतनी सख्त लड़ाई नहीं हुई जो लड़ाई इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे हो रही है। और ये लड़ाई हुई है 13 नवंबर को, जुमे वाले दिन। और इस लड़ाई की नौबत क्यों आई, ज़रा थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। भारत में हुआ ये है कि कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ ज़िला कपवाड़ा में उनकी कुछ झड़पें हुई हैं 7 और 8 नवंबर की दरमियानी रात को, और ये बड़ी शदीद झड़पें थी। भारतीय फ़ौज वहाँ एक ऑपरेशन करना चाह रही थी, मुजाहिदीन के साथ उनकी झड़पें हो गई और कपवाड़ा में भारतीय फ़ौज को बड़ी बदतरीन शिकस्त हुई है मुजाहिदीन से। उनके बहुत सारे फ़ौजी ज़ख्मी हुए, जबकि 4 फ़ौजी भारत के वहाँ पे उस ऑपरेशन में मारे गए। मुजाहिदीन का कोई नुकसान नहीं हुआ और मुजाहिदीन वहाँ बड़े आराम से भारतीय फ़ौज का घेरा तोड़कर भारतीय फ़ौज को नुकसान पहुँचाकर और अपना मिशन पूरा करके वो निकल गए। और उस ऑपरेशन में बड़ी खिफ़्फ़त उठानी पड़ी भारतीय फ़ौज को। वहाँ से लाशें उठाते हुए, अपने ज़ख्मियों को उठाते हुए वो पूरा रीजन देख रहा था और भारत की फ़ौज को बहुत थू थू का सामना करना पड़ा मकबूजा कश्मीर में। उसका बदला लेने के लिए और उस खिफ़्फ़त को मिटाने के लिए उन्होंने वहाँ बहुत सारे मकानात को भी आग लगा दी थी और उसकी फुटेज मौजूद है। उन्होंने मकानात को आग लगाई, लोगों के साथ जुल्म किया, इस सर्दी के अंदर लोगों को बेघर कर दिया, ये कहकर कि आप मुजाहिदीन को पनाह देते हैं या उनको आप सपोर्ट करते हैं, उनको खाना पीना देते हैं, उनको सहूलियात देते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो वहाँ तो कश्मीर की इस वक्त सूरत हाल ये है, मकबूजा कश्मीर की, कि हर आदमी मुजाहिदीन के साथ है। तो भारत क्या सबके मकान जला देगा? क्या सबको बेघर कर देगा? क्या सब पे गोली चलाएगा? पूरा कश्मीर आज भारत के खिलाफ खड़ा है। इस शर्मिंदगी से बचने के लिए और इसका सामना ना कर पाने पर भारत ने 13 नवंबर को जुम्मे वाले दिन लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की और कश्मीर जो आज़ाद कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर से आज़ाद कश्मीर की तरफ जितना वो लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है वहाँ पे उन्होंने सीज़ फायर तोड़ दिया और वायलेशन की और हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया और इवन उन्होंने आर्टिलरी का इस्तेमाल किया जो बड़े हैवी गोले होते हैं, उसके साथ उन्होंने मार्टर गोलों का इस्तेमाल किया, शेलिंग की, बम्बारमेंट की और मशीन गन्स का इस्तेमाल भी किया है। तो ये भारत की तरफ से की गई खिलाफ वर्जी। वादी नीलम में 7 सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे भारत ने ये किया। वादी लीपा में 3 सेक्टर्स, वादी जेहलम में 2 सेक्टर्स और वादी बाग के 5 सेक्टर के ऊपर ये शेलिंग की गई है, मार्टर, आर्टिलरी और खुदकार हथियारों का इस्तेमाल किया। 4 पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए हैं और 12 इस सारे इंसिडेंट में ज़ख्मी हुए हैं। बहुत सारे मकानात को आग लगी है और बहुत सारी जो इमारत हैं वो तबाह हुई हैं। और ना सिर्फ उन्होंने फ़ौज के ऊपर अटैक किया बल्कि सिविलियन पे भी अटैक किया है। एक फ़ौजी जवान पाकिस्तान का शहीद हुआ है, 5 ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने जब भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया तो उसमें अब भारत ये सारा कुछ क्यों कर रहा है, एक तो वजह यह है जो 7 और 8 को हुआ भारत के साथ कपवाड़ा में मुजाहिदीन ने जो उनको शिकस्त दी है, एक तो ये है। दूसरी एक वजह मैं आपको भी बताता हूँ और वो भारत के अखबारात में छप रही है। भारतीय उसको छुपाना चाह रहे हैं लेकिन आपके सामने रखते हैं और एग्जैक्टली वही पिक्चर रखूंगा जैसे आपको हमने पहले बताया था और बाद में भारतीयों को मानना पड़ गया था। अब ये पाकिस्तान की जानिब से जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया है उसमें भारत जो तस्लीम कर रहा है खुद से, ये पाकिस्तानी नहीं कह रहे, हम ये क्लेम नहीं कर रहे, जो भारत तस्लीम कर रहा है अपने अखबारात में, द हिंदू अखबार लिखता है कि 11 अफराद उनके हलाक हो गए हैं भारत के, जिनमें 5 फौजी बताए जाते हैं, जबकि हिंदुस्तान टाइम्स जो है वो भी एक आधे नंबर के फ़र्क से यही तादाद बता रहा है कि उनके 5 फौजी कम से कम भारत के मारे गए हैं।
और भारत का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। ये जो नुकसान है ये भारत के अखबारात को भारत ने बताया है, लेकिन जो एक्चुअल उनका नुकसान है, जो ISPR बता रही है या पाकिस्तान के फौजी ज़राए जो बता रहे हैं, वो ये है कि भारत के दर्जनों में हलाकतें हुई हैं और उनका फौजियों का और उनके साजो सामान का बहुत बड़े पैमाने पर लाइन ऑफ कंट्रोल पे नुकसान हुआ है। और उस नुकसान का अब भारत जो है वो तखमीना लगा रहा है और वो इस बात का अंदाज़ा कर रहा है कि कितना नुकसान बताया जाए। मीडिया को तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि जब चीन ने उनके फौजियों को मारा था तो वो आज तक सही तादाद नहीं बता रहे। तो इसी तरह पाकिस्तान जब उनका नुकसान करता है तो वो अपना फौजी नुकसान छुपाते हैं। पाकिस्तानी तो जाते हैं, जाके बाकायदा नमाज जनाजा अदा करते हैं उस फौजी का जो शहीद होता है, और हम तो तादाद बताते हैं, लेकिन भारत इसको छुपाता है। उनकी ये दिफाई हिकमत अमली है, क्योंकि भारत में फ़ौज जो है वो शहादत को पसंद नहीं करती, मौत को पसंद नहीं करती। पाकिस्तान में शहीद होने को एक रुतबा समझा जाता है और ये जज्बे के साथ लड़ते हैं, लेकिन भारत में अगर कोई फ़ौजी मर जाए तो वो उसको अच्छी बात नहीं समझते, बल्कि वो समझते हैं कि उसकी जान ज़ाया हो गई है और वो उसके लिए कोई ऑनर नहीं है। भारतीय फ़ौजियों की जो मरने वाले उनकी फैमिलीज़ के इंटरव्यूज़ जो टीवी पे आते हैं, वो बेचारे रो रहे होते हैं ऊंची ऊंची और चिल्ला रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं कि हमारा बेमौत मारा गया और क्यों मारा गया। लेकिन यहाँ पाकिस्तान का जो है वो नक्शा बिल्कुल उल्टा होता है। तो भारत इसलिए तादाद हमेशा उसकी मजबूरी है कि वो तादाद कम बताता है। चीन बताता ही नहीं। चीन जो है वो कभी नहीं बताएगा कि उनके कितने लोग मारेंगे, उनकी अपनी एक दिफाई हिकमत अमली है। भारत की ये मजबूरी है कि भारत के लोग जो है वो मौत को पसंद नहीं करते और फ़ौजी का मरना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और वो कोई शहादत का कॉन्सेप्ट तो है नहीं यहाँ मुसलमानों की तरह या पाकिस्तानियों की तरह। तो अब आ जाएं आप उस खबर की तरफ जिसका मैं आपको कह रहा था कि भारत इस वक्त ये क्यों कर रहा है। भारत एक्चुअली तवज्जो हटाना चाहता है भारत के मीडिया की। किस चीज़ से? ज़रा एक खबर आप सुनिए। ये द यूरेशियन टाइम्स की खबर है और वो लिख रहे हैं, फियरिंग अ विंटर वॉर, इंडिया कीन फॉर अ क्विक डिसएंगेजमेंट विद चाइना फ्रॉम लद्दाख, बीजिंग एक्सपर्ट्स। जो बीजिंग के एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि सर्दी से खौफजदा होकर भारत ये चाहता है कि फौरी तौर पर क्विकली फ़ौजों को हटा दिया जाए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लद्दाख के एरिया में। वो ये क्यों चाहता है? इसलिए कि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। भारतीय फ़ौज ने लद्दाख में रहने से इनकार कर दिया है। फ़ौजी छुट्टी मांग रहे हैं, फ़ौजी जान छुड़ाना चाहते हैं। देखिए, चंद हज़ार फ़ौजियों को रखना तो आसान होता है, 2000 3000 फ़ौजियों को अगर आपने एक रीजन में रखना है तो आप सहूलियात दे के उनको किसी ना किसी तरह मना के ड्यूटियाँ चेंज करके आप रीशफल करते करते आप वहाँ रख लेते हैं। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि 50,000 फ़ौजियों को आप कम सहूलियात के साथ इतनी बुलंदी के ऊपर कम ऑक्सीजन में, और इस वक्त टेम्परेचर -20 से गिर चुका है। अभी नवंबर है, दिसंबर जनवरी फरवरी की ठंड अभी आनी है। -20 सेल्सियस से नीचे जा चुका है इस वक्त टेम्परेचर लद्दाख का, जहां पे वो फौजें मौजूद हैं। तो भारतीय फौज छुट्टी मांग रही है, बहाने कर रही है, वो वहां ड्यूटी नहीं करना चाहते। ये बड़ी शर्मिंदगी वाली और बड़ी अजीब सूरत हाल है, और उस फौज को वहां से हटने के लिए अब कोई बहाना चाहिए, और वो ये चाह रहे हैं कि डिसएंगेजमेंट हो जाए, किसी भी शर्त पे हो जाए। अब आप याद करें, मैंने आपको बताया था कि वहां पे एक फिंगर्स का एरिया है, जहां फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक का इलाका है। भारत मई 2020 से पहले तक फिंगर 8 पे बैठा था। फिंगर 8 पे उसके फौजी मौजूद थे। चाइना आया, उन्होंने भारत को 8 किलोमीटर तक धकेला, और धकेलते धकेलते ना सिर्फ पेंगोंग लेक का इलाका भी ले लिया सारा, बल्कि यहाँ फिंगर एरिया से धकेलते धकेलते उनको ले गया फिंगर 2 तक। अब चाइना जो है फिंगर 4 और फिंगर 3 के बीच में बैठा है। भारत जो है वो अपनी 6 फिंगर्स छोड़ के पीछे आ चुका है। 8 किलोमीटर का एरिया भारत पहले ही गंवा चुका है। अब भारत ये चाहता है कि कुछ भी करे चीन, यहीं पे हम इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बना देते हैं। चीन वापस जाए, हम भी वापस जाए, ये फौजें यहां से निकाली जाएं, ये हैवी हथियार यहां से हटाए जाएं। हथियार खराब हो रहे हैं और वहां पे कोई फौजी उनको मेंटेन भी नहीं कर पा रहे, और फौजी छुट्टी मांग रहे हैं, वहां काम नहीं करना चाहते, कोई वहां पे ड्यूटी देने के लिए तैयार नहीं है। तो भारतीय फौज में बगावत जैसा रुझान है। वो कह रहे हैं इस नौकरी से अच्छा गाँव में जाके काम कर लें। तो इस किस्म की सूरत हाल में मोराल जब आपकी फौज का डाउन है, आपको पहले मार भी पड़ चुकी है, और दुश्मन सामने बेहतरीन इक्विपमेंट के साथ, गर्म खानों के साथ, बेहतरीन खैमों के साथ और अच्छे निज़ाम के साथ वहाँ पे मौजूद है। बेहतरीन मशीनरी और हथियार उनके लाइट वेट के हैं, वो उनको ज़्यादा आसानी से कैरी करते हैं।
तो वो दुश्मन आपको दिन रात चिढ़ा रहा होता है। तो ये स्टैंड ऑफ या यहाँ पे मौजूद रहना भारत के लिए मुश्किल होता जा रहा है। अब उसने अपनी फौज को वहां से हटाना है। चीन फौज हटाने पे तो राजी है, इलाका छोड़ने पे राजी नहीं है। दिफाई लिहाज से चीन ने अहम तरीन इलाके ले लिए हैं। अब अगर चीन इन इलाकों को अपने पास रखता है तभी डिसएंगेजमेंट होगी। भारत भी पीछे आ जाएगा, सर्दियां आराम से गुजर जाएंगी, और चीन भी पीछे आ जाएगा, सर्दियां आराम से गुजर जाएंगी। लेकिन इलाके चीन अपने पास वही रखेगा, जो चंद फौजी आगे रहेंगे वो इलाके नहीं छोड़ेगा। चीन ने यह साफ कह दिया है। अब यह बात फैलेगी, बाहर निकलेगी, मीडिया इस पर बात करेगा, तो बजाय इसके कि चीन और भारत के जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके ऊपर मीडिया बात करे भारत का, भारतीय फौज उनको एक और फ्रंट दे रही है बात करने के लिए। लाइन ऑफ कंट्रोल यहां पे जानबूझ के झड़पें कर रहे हैं। अगर कुछ भारतीय फौजी मारे भी जाते हैं, कुछ सिविलियंस का नुकसान भी होता है, और क्रॉस फायर यहां पे चलता रहता है, तो इसका भारत को यह फायदा होगा कि भारतीय मीडिया को पाकिस्तान पे बैशिंग करने के लिए और लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत देखने के लिए खबरें मिल जाएंगी। हुकूमत, अपोजिशन और मीडिया, उसका रुझान इस तरफ आ जाएगा लाइन ऑफ कंट्रोल पे। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो शिकस्त है, जहां पे जीत नामुमकिन हो चुकी है, वो शिकस्त जो है वो डिस्कस नहीं होगी, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा कि चीन से आपने मार भी खाई, इलाके भी छोड़े, अब वहां से डिसएंगेज होकर नीचे भी आ गए मुंह काला करके। इस पे कोई बात इसलिए नहीं करेगा कि फौज का मोराल डाउन ना हो जाए, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी लड़ाई लगी हुई है। लेकिन इस दफा लाइन ऑफ कंट्रोल की लड़ाई भारत ने शुरू तो की है, पाकिस्तान ने जवाब बड़ा मुंह तोड़ दिया है, क्योंकि पाकिस्तान वाज एक्सपेक्टिंग, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भारत ये करेगा। ये प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, ये आपकी फौज बार बार कह रही है। मेरे जिन लोगों से राब्ते हैं वो ये बता रहे हैं कि भारत ने यहां पे शरारत करनी थी, लेकिन पाकिस्तान पहले से तैयार बैठा था कि अब शरारत का इतना बड़ा जवाब देंगे कि शुरू तो भारत करेगा, खत्म हम करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ खबरें बनाने के लिए हल्की हल्की टुक टक हम लगाई रखें लाइन ऑफ कंट्रोल पे, ऐसा नहीं होगा। हमें भी तो कश्मीरियों की आज़ादी चाहिए। अगर चीन अपने इलाके ले सकता है तो पाकिस्तान का भी हक है कि अपने इलाके ले। और चीन और पाकिस्तान की जो शराकतदारी है दिफाई लिहाज से, वो भारत को सोने नहीं दे रही। उनके दिफाई तज्जियाकारों की और उनके दिफाई जो पूरी की पूरी मशीन है, उनकी नींदें हराम की हुई है पाकिस्तान और चीन की दिफाई शराकतदारी ने। और देखिए ये बेहतरीन टाइम है। वो कैसे? अमेरिका के अंदर इस वक्त एक मैस क्रिएट हो गया है। अमेरिका के अंदर इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल बनी हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप जाना नहीं चाहता और जो बाइडन आना चाहता है। एक कशमकश है ना। अब ये कशमकश आइंदा 2 माह तक चलती रहेगी। वो कभी कोर्ट्स में जा रहे हैं, कभी अखबारात में जा रहे हैं, कभी पब्लिक में उनका रोला पड़ा हुआ है अमेरिकन्स का। वो अपने इंटरनल मामलात में इतने ज़्यादा उलझ चुके हैं और उनके मुल्क के अंदर लोगों ने हथियार बड़े पैमाने पे खरीदे हैं, लोग सड़कों पे हथियार लेके घूमते हैं। वहाँ ज़रा सी चिंगारी और फिर आग भड़क उठेगी। उनका पूरा फोकस अमेरिका पे है। इस वक्त ऐसा मुमकिन नहीं है कि अगर इंडिया पाकिस्तान और चीन के साथ लड़ता है तो अमेरिका उसको इमीडिएटली वो हेल्प दे दे जो एक स्टेबल अमेरिका दे सकता है। मुमकिन नहीं है। तो ये एक बेहतरीन वक्त है। भारत ने पंगा गलत लिया पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पे और उसका जवाब बहुत तगड़ा मिला है। दर्जनों भारतीय फौजी और वहाँ पे उनके जो दीगर मुलाजमीन हैं वो मारे गए हैं और इसको भारतीय मीडिया एक्सेप्ट कर रहा है। भारतीय मीडिया जो हलाकतें उसने तस्लीम की हैं वो 11 तक की हैं अब तक की इतला के मुताबिक, जब मैं ये रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। लेकिन जो पाकिस्तानी सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि दर्जनों में उनकी हलाकतें हुई हैं, वो हलाकतों को छुपा रहे हैं। अब भारत के लिए बड़ा मुश्किल टाइम है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इज्जत कैसे बचाएं? फौजी काम नहीं करना चाह रहे, नीचे आ रहे हैं, लड़ना ही नहीं चाह रहे इतनी सर्दी के अंदर। वो कहते हैं सहूलत ही कोई नहीं है, आपने किधर हमें ऊपर चढ़ा दिया है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड, हम मर जाएंगे, बीमार हो रहे हैं। वो वहां पे वो नीचे आना चाहते हैं और वो इलाका छोड़ के नीचे आना चाहते हैं, इलाके भी अपने नहीं ले पा रहे। और भारत वहां पे चीन को वो इलाके दे देगा जो कल तक भारत के थे, लेकिन उसकी भारतीय मीडिया के अंदर बड़ी जिल्लत होगी, उसकी बीजेपी के ऊपर बहुत ज्यादा उंगलियां उठेंगी। अब उस बात को टैकल करने के लिए इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पाकिस्तान के साथ झड़पें शुरू की हैं, ताकि ये एक थोड़ा सा ऐसा माहौल बने कि मीडिया जो है हमारे खिलाफ, फौज के खिलाफ ना बोले, सारे पाकिस्तान को गालियां दें और इस तरफ चलें। लेकिन पाकिस्तान को तो ये मौका मिला, अब पाकिस्तान तगड़ा जवाब दे रहा है और इतना तगड़ा जवाब दे रहा है
कि भारत को नानी याद आ रही है। और आज ही जब मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, इसके बाद ISPR की और हुकूमत पाकिस्तान की एक बड़ी डिटेल प्रेस ब्रीफिंग भी आने वाली है। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे या तो वो आ चुकी होगी या आ रही होगी, उसमें अगली स्ट्रेटजी भी आ जाएगी, उस पर बाद में बात करेंगे। जो सिचुएशन थी मैंने आपके सामने रखी और ये भी बताया कि भारत को सर्दी तंग कर रही है और वो खिफ़त मिटाना चाह रहा है। जो मुजाहिदीन ने उनको फेंटी लगाई है, क्योंकि मुजाहिदीन का हौसला बहुत बढ़ गया है और जो फिर उसके बाद पाकिस्तान फ़ौज ने उनका हाल किया है, तो इस वक्त 3-4 जगहों से भारत को मार पड़ रही है। चाइनीज़ अलग मार रहे हैं, पाकिस्तानी फ़ौजी अलग मार रहे हैं, मुजाहिदीन अलग मार रहे हैं और मौसम उनको अलग मार रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।